अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स पाक टीवी के साथ मैं हूं सनाउल्लाह खान और दुबई से स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ अपडेट। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कि नसीम शाह की इंजरी के हवाले से क्या अपडेट है, क्या वो आइंदा मैचेस के लिए पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं। इस हवाले से बाबर आजम का वीडियो स्टेटमेंट भी सामने आ चुका हुआ है और ये हम आपको इसी व्लॉग में दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि नसीम शाह क्या मुकम्मल फिट हैं या खुदा न खास्ता उनको इंजरी है और वो आगे खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। और दूसरी अहम बात, भारत के खिलाफ मैच में हार के अलावा पाकिस्तान के लिए परेशानी की पाई ये थी कि 3 पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थे उनको इंजरी हुई ड्यूरिंग मैच। उनमें एक सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर माने जाते हैं मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, उनको प्रॉब्लम हुआ। 2 फास्ट बॉलर जो हैं हारिस रऊफ और नसीम शाह, दोनों को प्रॉब्लम हुआ। खासकर नसीम शाह का जो 4th ओवर था बड़ी मुश्किल से हुआ था और हारिस रऊफ का 3rd ओवर बड़ी मुश्किल से हुआ था। T20 के अंदर फास्ट बॉलर्स का इस तरह से लड़खड़ाना पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर हो सकता है। मगर ये वजह क्या हुई कि पाकिस्तानी टीम के 11 में से 3 क्रिकेटर्स को इंजरी का मसला हुआ। दरअसल दुबई के अंदर टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड है। अगरचे दुबई गवर्नमेंट की जानिब से, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से विंटर अनाउंस हो चुका है कि यहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मगर टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड है। और पाकिस्तान टीम ने भारत के खिलाफ मैच से पहले जो ट्रेनिंग सेशन किए, सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन था जो फ्लड लाइट में हुआ जब थोड़ी ठंडी हवा चलती है। बाकी जितने ट्रेनिंग सेशन थे पाकिस्तान टीम के सब डे में हुए, यानी 4 से 6 बजे में हुए। तो इस टाइम पे मैच भी नहीं होता, मैच भी जो होता है वो 6 बजे शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने मैच कंडीशन के अंदर सिर्फ एक दिन ट्रेनिंग की, अगरचे उसके नेक्स्ट डे में भी ट्रेनिंग सेशन रखा था और वो फ्लड लाइट में था और वो पहला और वाहिद ट्रेनिंग सेशन था अब तक जो पाकिस्तान और भारत दोनों का एक ही टाइम पे था। मगर उस दिन चूंकि नेक्स्ट डे मैच था, इनमें 27 अगस्त की बात कर रहा हूँ, उस दिन पाकिस्तान की टीम नहीं आई, खासकर बॉलर्स बिल्कुल नहीं आए थे। सिर्फ बाबर आजम आए थे, उन्होंने भी ट्रेनिंग नहीं की थी क्योंकि नेक्स्ट डे मैच था। तो प्लेयर्स अमूमन प्री मैच डे में ऑप्शनल ट्रेनिंग होती है। ऑप्शनल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि अमूमन वो क्रिकेटर ट्रेनिंग करते हैं जिन्होंने मैच में नहीं खेलना होता। तो पाकिस्तान टीम की तरफ से बॉलर कोई भी नहीं आया था उस दिन, सिर्फ बैट्समैन भी नवाज और शदाब ने बैटिंग की थी और किसी ने बैटिंग नहीं की थी। और सेम इंडिया का भी था, मगर इंडिया चूंकि पहले से ही फ्लड लाइट में ट्रेनिंग कर रहा था, उनका सिर्फ एक दिन डे में रखा था। मगर उस दिन भी वो 4 बजे नहीं आए थे, 5:30 और 6 बज गए थे उनको ट्रेनिंग शुरू करते हुए। यानी टाइम 6 बजे दुबई में ही मैच शुरू होता है, तो उसी एक्चुअल टाइम पर ही इंडिया टीम ने ट्रेनिंग की थी। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। इस हवाले से सकलैन मुश्ताक से सवाल भी हुआ था कि बहुत गर्मी है, गर्मी में ट्रेनिंग कर रहे हैं क्रिकेटर्स। तो उन्होंने कहा था हम प्रोफेशनल हैं, हमें क्या मसला है, इससे ज़्यादा गर्मी में खेले हुए हैं। बात उनकी ठीक है, मगर दूसरे एंड पर जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स और टीम के कुछ क्रिकेटर्स से ऑफ द रेकॉर्ड हमारी बात है, उनका कहना है कि यहाँ पर वाटर इनटेक और जो डाइट है उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। मतलब वाटर इनटेक ज़्यादा करनी थी, अगर ये क्रैम्प से बचना है तो वाटर इनटेक को ज़्यादा करना था और जो डाइट है उसका थोड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है। तो इसलिए पाकिस्तान टीम ने इन दोनों के ऊपर फोकस नहीं किया था, जिस वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये मसाइल हुए हैं। अब देखें, अफगानिस्तान टीम के फास्ट बॉलर्स को भी ये मसला नहीं हुआ था। उनके कोच हैं उमर गुल, जो पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं। टीम इंडिया ने भी पूरी जान लगाई थी। अगर आप हार्दिक पांड्या को सिर्फ आपने टीवी स्क्रीन पे देखा था, हमने ग्राउंड में देखा है, उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़बरदस्त था। अगरचे कोहली बैट्समैन है, मगर उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़बरदस्त था, उनमें से किसी को कोई क्रैम्प्स नहीं हुए। अब बात करते हैं नसीम शाह की। क्या नसीम शाह पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल होंगे? जी ऑफ कोर्स होंगे। नसीम शाह को क्रैम्प्स हुए थे, उनको और कोई नी या कफ इंजरी खुदा न खास्ता नहीं हुई थी और वो बेहतर हैं। और आज टीम पाकिस्तान ट्रेनिंग नहीं कर रही है, अगरचे भारत भी ट्रेनिंग नहीं कर रही है, मगर कल से ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा हांगकांग के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान का। अमूमन जो पाकिस्तान के पहले सेशन है उसमें भी बॉलर्स को अगरचे डे में ट्रेनिंग हुई, जैसे मैंने को पहले बताया था, मगर जो की बॉलर्स थे उनका थोड़ा ख्याल रखा गया था। इस बार इस चीज़ को जरूर रखा गया कि पूरी जान नहीं लगाई गई थी, जैसे वकार यूनुस के टाइम पर होता था कि बॉलर्स की पूरी जान लगाई जाती थी, उस तरह से नहीं हुआ। मगर गर्मी में ट्रेनिंग की थी और काफ़ी हद तक ट्रेनिंग की थी उन्होंने। मगर नसीम शाह के हवाले से बाबर आजम ने एक सवाल का जवाब दिया था, पहले हम आपको वो जवाब सुनाते हैं। जी शाहिद भाई, नसीम की क्या अपडेट है, क्या काफ मसला है या कोई क्रैम्प है? सिर्फ क्रैम्प है। देखें, प्रेशर मैच होता है और जो भी है अभी डेब्यू हुआ और उसके लिए एक काफ़ी बड़ा मैच था। और जिस तरह मेरे ख्याल से वो उसका कॉन्फिडेंस था, जिस तरह उसने अपनी एग्रेशन दिखाई है, ये तो मेरे ख्याल से ये तो प्रेशर में क्रैम्प्स आ ही जाते हैं। अब बात करते हैं दिगर फास्ट बॉलर्स की। तो पाकिस्तान के जो हारिस रऊफ हैं वो भी ठीक हैं, जस्ट एक क्रैम्प्स पड़ जाते हैं मैच के दौरान, तो इतना मसला नहीं है। मोहम्मद रिजवान भी ठीक हैं, तो इंजरी कोई नहीं है पाकिस्तान टीम में। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हसन अली अवेलेबल हैं नेक्स्ट मैच के लिए? वो पहले अवेलेबल नहीं थे इन द सेंस कि वो एक दिन पहले पहुंचे थे और बाबर आजम ने साफ कहा था कि इतनी जल्दी में वो हसन अली को नहीं खिला सकते भारत के खिलाफ। मगर अब हसन अली अवेलेबल हैं और देखना ये है कि पाकिस्तान टीम से अब किसको ड्रॉप कर सकते हैं। शाहनवाज धानी जान लगा के खेले, नसीम शाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रह जाते हैं हारिस रऊफ, पाकिस्तान के मोस्ट डिपेंडेंट बॉलर माने जाते हैं, वो भी खासकर डेप्थ ओवर में अच्छी बॉलिंग डालते हैं, अगरचे इंडिया के खिलाफ उनको थोड़ी सी मार पड़ी थी।
मगर उसमें भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी इंजरी था, अदरवाइज़ उनके स्किल पर किसी को कोई शक नहीं है और ना ही होना चाहिए। उन्होंने 150 तक की बॉल कराई थी और खासकर रविंद्रा जडेजा के आगे उन्होंने 3 बॉल जो लास्ट ओवर्स में डाले थे बड़े अच्छे डाले थे, अगरचे उनको फिर बाउंड्रीज पड़ी थी मगर कुछ बॉल्स बहुत अच्छे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हसन अली खेलेंगे या नहीं। पाकिस्तान टीम का अभी 2 दिन प्रैक्टिस सेशन होना है, उसके अंदर जो टीम का मूड होगा उसके मुताबिक ये फैसला होगा, मगर फिलहाल इस चीज़ के ऊपर डिसीजन नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें चेंजेस आएंगी या नहीं। जैसे ही कोई न्यू खबर आई, कोई न्यू अपडेट आई तो दुबई से हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।